सच बेनकाब होगा, सबूत खुद बोलेंगे। प्रमाण के साथ हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है और 5 बज चुके हैं और रोज की तरह हम एक फुटपाथ पर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ये है पहाड़गंज। जी हाँ, एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे वो जनता का जो परेशान हाल है यहाँ पे मौजूद है और मैं इस क्रम हमारे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार उस जनता को जरूर दिखा दिया जाए। जी, बहुत देर से यहाँ पे मौजूद थी और अपनी बात कहना चाहते थे। जी, तमाम हो हल्ला है, तमाम हो हल्ले के बीच में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जो आज यहाँ पर लोगों के बीच में आए हैं उनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन मैं आप सबसे साथियों यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं, हम अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली में चलेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो धैर्य से कहेंगे, अदरवाइज बात नहीं हो पाएगी। सब्र रखेंगे तो बात होगी। हमारे मेहमान, हमारे यहाँ पे खुसूसी मेहमान मौजूद हैं जो कि हमारे बातचीत के साथ साथ समस्या का हल भी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज आपको बताना चाहते हैं कि जो रिपोर्ट, खास रिपोर्ट है, आज इतवार था, लिहाजा भीड़ काफी थी। लोगों ने सोचा कि आज आसानी से पैसे निकल सकते हैं, तो वहां जब पहुंचे बैंक में तो क्या हाल था, लंबी कितनी कतार थी, सबसे पहले वहां पे रुक डाल लेंगे, उसके बाद यहीं पे मौजूद रहेंगे। हमारे साथ अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली के हमारे सहयोगी भी बनेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नोट के लिए देश भर में कतार, बैंकों और एटीएम पर लंबी लंबी लाइन। एक एक नोट के लिए तरस रही जनता की मुश्किलों में आज चौथे दिन भी कोई कमी नहीं आई। नोटबंदी के बाद आज पहला रविवार है, बैंक खुले हैं और हर कोई नोट पाने के इंतजार में लाइन में खड़ा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ये परेशानी हो रही है उनको कि लोगों को करेंसी नहीं मिल रही, लाइन लग रही है बड़ी बड़ी और बैंकों में कैश कम आ रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं, कोई सुनाई नहीं होती, नंबर लग रहा है, धक्के दे रहे हैं, सारे लोग परेशान हैं। यहाँ लोग 2-3 बजे के आए हुए हैं। रविवार की वजह से बैंकों में आज कुछ ज्यादा ही भीड़ है। हर कोई हफ्ते भर के लिए खर्च के पैसे पाने की जद्दोजहद में जुटा है। भीड़ की वजह से कानून व्यवस्था के हालात न बन जाएं, इसके लिए बैंकों और एटीएम सेंटर के बाहर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके कई जगहों पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। किधर भी जा रहे हैं, अगर 2000 का रुपए का नोट लेके जा रहे हैं तो एक्सचेंज के वास्ते उन्हें पैसा मांगा। अभी भी अनाउंस करेंगे एक दिन में 4000 ही रखते, फिर अब उसके बाद कब लेना है नहीं मालूम। बैंकों में एक तरफ लंबी कतारें लगी हैं, तो दूसरी ओर कई जगहों पर बैंकों के सर्वर में भी परेशानी आ रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लोग ऐसे परेशान है। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा पोर्टल जो है वो काम नहीं कर रहा था। नाउ इट हैज स्टार्टेड वर्किंग एंड वी हैव स्टार्टेड टेकिंग द मनी एंड इट विल बी, दिस प्रॉब्लम विल बी सॉर्ट आउट विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नोटबंदी से शुरू हुआ कतारों का सिरदर्द फिलहाल खत्म होता नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अब कतारों के साथ साथ दूसरी परेशानियां भी शुरू हो गई हैं। मुंबई में बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाली बसों के एसोसिएशन ने बुधवार से बसें न चलाने का ऐलान कर दिया है। सब्जी और दूसरी जरूरत के सामानों की खरीद में भी कमी आ गई है, लेकिन पैसों की कमी से हो रही मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली हैं। जी, और यही हाल कमोवेश पूरे देश में बना रहा। हम मुंबई का रुख करें, इससे पहले यहाँ पे जो दिल्ली में हमारे साथ यहाँ पे पहाड़गंज में लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात जरूर करना जरूरी है क्योंकि बहुत परेशान और काफी देर से प्रतीक्षा में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी देर पहले कब आए थे और ये हाथ पे जो कागज है? जी, सुबह 8 बजे से लगे हुए नंबर में और अब तक पैसा नहीं मिला। हाँ। पैसे खत्म हो गए बैंक में। हाँ। अब तक खड़े भूखे प्यासे, हाँ। खाना नहीं खाए, पानी तक नहीं पिया। बोल रहे कैश खत्म हो गया, जमा भी नहीं ले रहे, जमा भी नहीं, कैश खत्म हो गया। जी, सुबह से चाय तक नहीं ले जाएंगे। हम चाहते सच ये है कि अगर एक बात में कही जाए, अगर एक बात कही जाए तो तमाम लोग ऐसे मौजूद हैं जो सुबह आए थे और ये गफलत सिर्फ इसलिए कि जो बेटर कम्युनिकेशन है, लोगों को बहुत सारी चीजें मालूम नहीं है, लिहाजा लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं। पीके सूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। सूरी साहब, ये जो
तमाम लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं उनकी एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रहा, बेटर कम्युनिकेशन नहीं है। लोगों को किसी ने अभी हमसे पूछा कि 100 के नोट हैं, क्या वो भी बदलने हैं? तो ये सारी चीजें हैं जिनको बेटर तरीके से डील किया जा सकता है। देखो, इस वक्त अफवाहों का बाजार जो है वो बहुत गर्म है, कभी नमक पर, कभी चीनी पर, कभी सोने पर और कभी लॉकडाउन सीज करने पर, और अभी जैसे 100 के नोट बंद करने पर। इन अफवाहों पर आप लोग मत जाइए। गवर्नमेंट भी बार बार आपको इससे आगाह कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक को तंग करने का कोई ऐसा स्टेप है, लेकिन इंतजाम उतने अच्छी तरह से पुख्ता नहीं हो पाए। जितना बड़ा ये काम था उसको पहले, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जरूर होना चाहिए था बैंक वालों के जगह एक। सूरी साहब, मैं जानता हूँ भाई तुम्हारा जो गुस्सा है मैं समझ सकता हूँ, बहुत तुम्हारा गुस्सा जायज है अपनी जगह। एक मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन सवाल इस बात का है, ये रोष, ये गुस्सा हम चलेंगे मुंबई, जहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मुंबई में क्या हालात हैं, क्या लोग हैं, मैं जानने की कोशिश करेंगे। जी प्रतीक, देखिए इस समय हम मुंबई के गिरगांव चौपाटी पे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि छुट्टी का दिन है और नोटबंदी से पहले इस जगह पर काफी ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, लोग पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन अभी मैं अगर अपने कैमरामैन से बोलूंगा, आप देख सकते हैं जितने भी भेलपुरी वाले हुए या फिर कुल्फी वाले हुए सन्नाटे में बैठे हुए हैं, क्योंकि जो नोटबंदी की वजह से इनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है। अगर मैं कैमरामैन से बोलूंगा तो आपको जूम करके दिखा सकते हैं कि ये जो पोस्टर्स है जिसमें 700 रुपये लिखा हुआ है, 1000 और 500 रुपये के जो पुराने नोट हैं वो नहीं लिए जाएंगे। जो भी इनके खाने पीने आएगा वो छुट्टा लेके आएगा। उसको लेकर ये जितने भी स्टॉल यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं, ये बताइए कि ये जो जब से नोटबंदी हुई इस पर कितना फर्क पड़ा आप लोग के बिजनेस में? काफी फर्क पड़ गया। जो है पब्लिक आ रही है लेकिन उनके पास छुट्टा नहीं है, और है भी तो 2000 के, तो हमारे पास छुट्टा नहीं है। तो इस तरीके से जो हम लोगों को भी काफी दिक्कत आ रही है, लेकिन ठीक है, जो भी है अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होते रहेगा। ये देखिए नोटबंदी के बाद ये पहला ऐसा वीकेंड है, रविवार के दिन बहुत भीड़ होती है। अभी क्या माहौल है? अभी तो बहुत ठंडा माहौल है। देखिए चौपाटी में पब्लिक ही नहीं है, आएगी थोड़ी बहुत पब्लिकें आ रही हैं, खा रहे हैं, छुट्टा दे रहे जा रहे हैं, बस किसी के पास पैसे नहीं है तो खाएगा कौन? तो प्रतीक, देखिए किसी के पैसे नहीं। अगर मैं अपने कैमरामैन को दूसरी तरफ दिखा सकता हूँ कि जहाँ पर अमूमन रविवार का दिन है, ये बहुत बड़े टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर मुंबई के साथ साथ आसपास के कई इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं घूमने फिरने के लिए। लेकिन ये पूरा इलाका सन्नाटा है। यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं, उनका 700 रुपये कहना है कि पुराने नोट 1000 और 500 के हैं जो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं है, जो बॉम्बे के बाहर से छोटे छोटे गाँव से आए हैं, जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जो पुराने नोट है पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। प्रतीक जी, दिनेश और कमोवेश, यहाँ जो मैं पहाड़गंज में मौजूद हूँ, यहाँ पे वो लोग हैं जो दिहाड़ी काम करते हैं, वो लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से दो चार परेशानी हो रही, वो यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं। सुबह से आए थे, लिहाजा शाम हो गई। जाहिर सी बात है गुस्सा आ सकता है और गुस्से में ये लोग आ जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स जो मौजूद है मैं उनसे बार बार इस बात के लिए जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं बता दूं कि हमारे साथ जो अहमदाबाद में हमारे सहयोगी मौजूद हैं दवे, मैं उनके पास जाना चाहूंगा और वहां से पहले रुख जान के मैं फिर यहाँ वापस आना चाहूंगा। जनक के पास जाना चाहूंगा। जनक, देखिए प्रतीक, कल जो स्थिति थी कमोबेश यही स्थिति आज यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन स्थिति बेहतर है। लोगों को पैसे मिल रहे हैं और लोगों को थोड़ी नाराज़गी इस बात को लेकर है कि एटीएम सेंटर चालू नहीं है, इसके चलते उनको कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। हालांकि कई बैंक्स ने, सुबह हमने जो तस्वीरें दिखाई है अहमदाबाद में, कई बैंक्स ने वहाँ की चेयर्स की व्यवस्था की थी, उसके अलावा उनके रिफ्रेशमेंट, जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था की थी। लोगों से पूछते हैं कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है नहीं? सर, आप कब से कतार में खड़े हैं और यहाँ पर क्या डिपॉजिट के लिए, विड्रॉ के लिए, किस लिए? विड्रॉ के लिए जो पैसा 2-2.5 घंटे से खड़े हुए हैं हम, अभी नंबर आया नहीं है। क्या विड्रॉ के लिए आए? आज पहली बार विड्रॉ, आगे गए थे, आगे लाइन बंद हो गई, दूसरी बार आज जाना पड़ा। कैसे मैनेज करते हैं? पैसों की तंगी भी होगी आपके पास? पैसों की 2-2 हज़ार की नोटें देते हैं, वो 100-200 की चाहिए वो नहीं देते, और कि वो 2000 की है, वो बाहर कोई बैठाता नहीं है। फिर वापस 2000 की नहीं चलती तो वापस बैंक में 100 की लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। बॉस, आप भी कतार में खड़े हैं लंबे समय से, क्या कोई तकलीफें हो रही है अभी? हाँ, बहुत तकलीफ पड़ रही है सर। क्या कुछ खास? घर में बहुत तकलीफ पड़ रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, काम का झटका पड़ा है अभी 2 दिन से। अभी लगभग मैं
हाफ एन आवर से खड़ा हुआ हूँ लाइन में, अभी तक नंबर नहीं आया। ओके मैडम, आप कुछ बात करना चाहेंगे? क्या कुछ तकलीफें हो रही है? आप भी कतार में लंबे समय से लाइन में लगने में दिक्कतें हो रही है हमें, बाकी तो बस। और मोदी और जो फैसला लिया है वो सरकार ने सही है, फैसले को लेकर आप सही से ठहरा रही हैं? एकदम से उतावला फैसला है। देखिए लोग फैसले को सराह रहे हैं, थोड़ी तकलीफें जरूर हो रही है, पर प्रतीक बाकी राज्यों में जिस तरीके की स्थिति है वो उससे बेहतर स्थिति है। लोगों को केवल कतारों में, लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन पैसे उनको मिलते जा रहे हैं, जिसके चलते इतनी नाराजगी नहीं है पूरी सिस्टम से। बैंकों के खिलाफ कुछ जगहों पे ATM सेंटर चालू है, जिसके चलते लोग थोड़े नाराज दिख रहे हैं। प्रतीक जी जनक, मैं समझ सकता हूँ हालात वहाँ के, लेकिन यहाँ के हालात जो हैं बड़े डिसिप्लिन और बड़े आराम से लोग खड़े हैं। बीच बीच में गुस्सा जरूर आ जाता है, लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं, अब मुस्कुराने भी लगते हैं। यही हाल है दिल्ली का और यही हाल है हिंदुस्तान का। मैं आप अगर कहें, आप सारे लोग कहें तो मैं लाइन दिखा दूं? ऐसे ही रहिएगा तो मैं जरा करम जी से कहूंगा, करम जरा पीछे तक की एक जरा पहाड़गंज का वो नजारा दिखाइए जो पूरा यहाँ तक लोग मौजूद हैं। जी मैं बस ये यहाँ तक का पूरा लाइन यहाँ तक मौजूद है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वापस उसी जगह पहुँचते हुए, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। जी साहब, जी हरिशंकर जी, सवाल इस बात का है कि तमाम लोगों को सहयोग के लिए आगे आना चाहिए था, ये लोग भी कह रहे हैं, लेकिन क्या है पॉलिटिकल पार्टी इस समय टांग खींचने में भी लगी है। ये भी एक बात लोगों ने कही कि शायद इतना बड़ा कदम था, सहयोग मिलता तो बेहतर तरीके से हो सकता था। सहयोग मांगा किसने था? अगर इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तो अगर वो कहते गोपनीयता न बरती जाती तो सब खत्म हो जाता। फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि सहयोग देंगे। नहीं, जब अब फैसला आया उसके बाद हम इस फैसले को बिल्कुल गलत मान रहे हैं। ये नाजायज फैसला है। विदेशी पूंजी लाने की बात थी, विदेशों से काला धन लाने की बात थी, लेकिन वो तो धन आया नहीं और देश की जनता को इतना बड़ा दर्द दे दिया मोदी जी ने, बीजेपी की सरकार ने, कि संभाल नहीं रहा है। और मैं तो एक बात आज कहता हूँ कि अगर नोट बदलने के साथ में वोटिंग भी करवा लेते तो नोट के साथ में प्रधानमंत्री भी बदल जाता। बहरहाल जुमलेबाजी इधर भी हो सकती है जी, इसका एक नजारा देखने को मिला। लेकिन राजीव, लोगों ने कहा कि प्रिपेयर्डनेस जो थी वो प्रिपेयर्डनेस तमाम स्तर पर हो सकती थी, ATM के लेवल पर भी वो नहीं थी, बैंक पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये बात थी, वीके सूरी साहब इसको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये बातें थी जिसकी वजह से ये रोष और ये गुस्सा भी देखने को मिला। देखिए, ऐसा है कि पहले दिन प्रधानमंत्री ने बात सबको कही, बड़ा यज्ञ है, पूरा देश साथ में चाहिए। आज सच में कष्ट होता है, जो आदमी 5 घंटे खड़ा रहता है उसको सच में कष्ट है, लेकिन इस देश को बचाने के लिए -40 डिग्री में जवान भी हमारे लिए खड़ा रहता है और हमारे लिए ही वो जान देता है। आज देश में काला धन समाप्त जो होगा वो एक आम नागरिक के लिए होने जा रहा है, इसलिए आम नागरिक का इस यज्ञ में भागीदारी होना ये ऐसे ही है जैसे देश को पवित्र करना है। इसलिए ये जो कष्ट है, ये कष्ट जरूर है, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री ने कहा, हाथ फैला के कहा, जैसे मेरे मित्र ने कहा कि सहयोग नहीं मांगा, हाथ फैलाकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे 50 दिन दीजिए, मेरे साथ चलिए, मुझे अपने स्वार्थ में कुछ नहीं करना है, मैं देश के लिए कर रहा हूँ। कष्ट जरूर हो रहा है, लेकिन ये सोचिए ना, जैसा सेना के लोग कष्ट लेते हैं ऐसे हम भी तो भारत के सैनिक हैं, हमने अगर 2 दिन कष्ट ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये स्पिरिट लाने की जरूरत है। देखिए, बात सुनिए, अब आप अपने आप को बचाने के लिए और एक्सक्यूज पैदा करने के लिए जवान भी बीच में लेके आ गए। नहीं भाई, आप सवाल इस बात का है कि चुनाव में जो वादा मोदी जी ने किया था वो विदेशों से धन लाने के लिए किया था। आज मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा कि विदेशों से कितना धन देश की जनता। मैं इस सवाल के साथ जो हरिशंकर जी ने सवाल पॉइंट किया है, मैं इस सवाल के साथ चांदनी चौक जाना चाहूंगा। जावेद हमारे सहयोगी वहाँ पे मौजूद हैं। जी जावेद, चांदनी चौक पे सुबह से हम देख रहे थे तमाम भीड़ है। जी जावेद, प्रत्येक जो भीड़ शुरू
जी प्रतीक, जो भीड़ यहाँ पर शुरू हुई थी सुबह 3 बजे से लोग यहाँ आने शुरू हुए थे, वो जो सिलसिला अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बैंक जो ये बंद हो गया है। SBI बैंक के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। अनाउंस ये किया गया था कि 10 बजे से 4 बजे तक ये बैंक चलेगा और 4 बजे बैंक बंद हो गया है, लेकिन गेट बंद है। बावजूद इसके लोग हैं अभी इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनका किसी तरीके से नंबर आए। इसके बराबर में ही यहाँ पर ATM है। ATM क्योंकि ये यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अभी वहाँ पर पैसा सबमिट किया जा रहा है, डिपॉजिट किया जा रहा है, तो लंबी कतार अभी भी ATM में जाने के लिए है। तो लोगों को जो, क्योंकि लोग तमाम यहाँ पर खड़े हुए थे, वो इंतजार में थे कि उनका जब नंबर आएगा तो वो शायद जाएंगे, लेकिन शाम आते आते जब उनका नंबर आया भी तो बैंक बंद हो गया, क्योंकि बैंक का क्लोजिंग टाइम था। कुछ ऐसे लोग हमारे साथ हैं। आप कितने बजे से थे और जब आप आए? भाई हम 1 बजे से खड़े हैं भाई, 4 बज गए, अभी तक हमें पैसे भी नहीं मिले। 4 दिन से हम ऐसे लाइन में लगे रहते हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा है भाई। वापस जा रहे हैं। जब आप आए तो, जब आपका नंबर आया तो बैंक बंद हो गया? हाँ, बैंक बंद हो गया और हम लोग काफी देर से यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी जो है नहीं मिल पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है। दिक्कत ये है जनाब, मैं बल्ली मरन का रहने वाला हूँ। आसपास कम से कम 50 बैंक हैं और मुझे 3 दिन में 4000 रुपए की रिफंड नहीं मिली। जी जावेद, मैं बेहतर समझ सकता हूँ, आप चांदी चौक पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ शख्स हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चे उनसे पूछ रहे पापा नंबर आया? तो पापा कहते हैं नंबर नहीं आया। फिर पूछा पापा नंबर आया? कहते हैं फिर नंबर नहीं आया, लेकिन पापा बार बार नंबर के बारे में लगे हैं, लेकिन अब पापा ने लाइन छोड़ दी है। न्यूज़ 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पहाड़गंज पे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार अहमदाबाद, मुंबई और चांदी चौक दिल्ली से मौजूद हैं। उनसे भी हम बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वो तमाम लोग जो आज आए थे और सुबह सुबह आ गए थे, लेकिन परेशान हालत में मौजूद हैं। बहुत देर से परेशान है आप, लेकिन वादा करिए जब तक हम आपके पास आएंगे ये बाकी लोग अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। पक्का? जी, तो मैं आ जाऊंगा आपके पास। क्या है आपका नाम? पहले मोहम्मद फैयाज। जी फैयाज साहब, क्या तकलीफ क्या थी आप अपनी समस्या बताइए। हम छोटे मोटे काम करने वाले हैं जी जी। यहाँ सवेरे 5 बजे से लाइन में लगते हैं जी, और उस पे जब जाते हैं तो रोज आ रहे हैं लगातार? डेली लगातार आ रहे हैं। अच्छा, तो कुछ पैसे एक्सचेंज हुए? नहीं, अभी तक नहीं हुए सर। क्यों नहीं हुए? पहुँच नहीं पाए? पहुँच नहीं पाते जो वहाँ। नहीं, ऐसा 5 बजे से जब आते हैं तो वहाँ तक नंबर नहीं आ पाता? कहते पैसा खत्म है, 4 बजे आइए। सुबह सुबह तो पैसा रहता है। लाइन आते आते पैसा कहते है ही नहीं है, तो क्या करें, शटर गिर जाता है बैंक का, तो कहाँ से मिलेगा हमें? तो ये आपकी तकलीफ है, मैं समझ सकता हूँ। जी जी, हाँ जी जी। सर देखिए, हम यहाँ 4 भोर से आते हैं। हाँ, 4 भोर से आते हैं और जब नंबर आती है तो पैसे बैंक में खत्म हो जाते हैं और 4 बजे बंद कर दिया जाता है पैसे के लिए। जी, तमाम लोगों ने ये बात कही। सूरी साहब, तमाम लोग ये बात कहते हैं कि जब वो नंबर आता है तो पैसे खत्म हो जाते हैं। तो शायद शुरुआती दौर में ये तकलीफें आ रही थी, लेकिन बैंक ने भी आकलन किया है और जो ये कहा कि आप एक्सचेंज तो किसी भी शाखा से हो सकता, तो शायद ये दिक्कत तो जब बड़ी, जैसे ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, ये सबसे बड़ी बैंक है इस इलाके की। इस बैंक में तो इसलिए भी रश ज्यादा है, ये बहुत बड़ा बैंक है और बहुत पहले से यहाँ है। यहाँ पर लोगों के जो खाते हैं वो किसी भी और जगह से बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर भीड़ भी बहुत है, दिक्कत भी बहुत है लोगों को। लेकिन बैंक मैनेजमेंट को, अधिकारियों को इसको भांप लेना चाहिए था कि हम एक काउंटर की जगह 2-3 काउंटर कैश के खोल दें, डिपॉजिट की वर्किंग डे नाइट, इसमें तो इससे दो राय नहीं है। दो राय नहीं, लेकिन जितने आदमी काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में लोग बैठे हुए ऑफिसर्स और क्लरिकल स्टाफ, उनको ब्रांचेस में डिप्यूट कर दें। इतना बड़ा रिफॉर्म का स्टेप है, उसको कामयाब बनाने के लिए अगर लोगों की, हम जनता की हम सहयोग मांग रहे हैं, इनका सहयोग मांग रहे हैं, सबका सहयोग। बड़े व्यापारी यहाँ पे खड़े हैं, बड़े व्यापारी भी हैं। मैं जानना चाहता हूँ अरुण जी, मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं जानना चाहता हूँ कि पहाड़गंज में सन्नाटा क्यों है? पहाड़गंज में सन्नाटा, कुछ लोग तो वैसे ही घरों में पैक हो गए हैं, खर्चे से बच रहे हैं, किसी तरह का खर्चा करने के मूड में नहीं है। पहाड़गंज होटलगंज के नाम से जाना जाता था, सैलानी पूरी तरीके से परेशान घूम रहा है, उसके पैसे एक्सचेंज नहीं हो रहे, खाने को रोटी नहीं मिल रही। हमारे यहाँ जो लोग ठहरे हुए हैं, जो पुराने कस्टमर हैं, वो 5-5, 6-6 दिन से किराए बिना दिए ठहरे हुए हैं, उनको खाने तक के पैसे नहीं है उनके पास में। इतनी परेशानी हो रही है और यहाँ जो मैं जो माहौल देख रहा हूँ, इसके अंदर जेन्युइन लोग कम और उल्टे सीधे लोग ज्यादा पैसे निकलवा रहे हैं, जेन्युइन लोग नहीं निकलवा रहे। ये आपका कहना है कि इसमें जेन्युइन लोग नहीं हैं, ये एक दिक्कत है। राजीव जी, मैं इसमें जवाब आपसे भी चाहूंगा कि जेन्युइन लोगों को लेकर कैसे, क्योंकि सबके पास तो आईडी कार्ड है, सारे लोग आइडेंटिटी कार्ड के साथ आए हैं, तो अभी एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जो लाइन में लगे हैं वो लोग कौन है, जिसको बराबर लोग सवाल पूछ रहे हैं।
न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं इस वक्त दिल्ली के पहाड़गंज में मौजूद हूं। तमाम लोग बड़े सब्र के साथ, जी हाँ, शुरुआती दौर में कुछ लोग परेशान थे, लेकिन जैसे जैसे लाइन स्थिर होना शुरू हुई है, यहाँ के लोग भी अब अपनी बात कहने के लिए राजी हो। जनाब, क्या आपका नाम क्या हो गया? मिस्टर आसिफ रजा। जी आसिफ साहब, क्या तकलीफ, क्या जो यहाँ पर कै बजे आए थे और तकलीफ मेन पॉइंट पे आई है? जी, मेन तकलीफ ये है कि मैं आज दिन भर फजर की नमाज पढ़ने के बाद मॉर्निंग में 5 में सुबह में मॉर्निंग में जब मैं आया, लाइन में खड़े रहा स्टेट बैंक में। मुझे बीएड में एडमिशन लेना है मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में हैदराबाद। जी, लेकिन मैं मजबूर रहा, धक्का धुक्की की वजह से मैं लाइन से बेलाइन हो गया और आज भी मेरा काम पूरे तौर से, मैं एक ड्रॉप बनवाना है, प्राइवेट टीचर हूँ जी, ड्रॉप बनवाना है। उसका सिस्टम है कि इसी बैंक के द्वारा ही वो ड्रॉप बन सकता है, दूसरे बैंक से नहीं हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने ये 500 और 2000 के नोट जो निकाले हैं, अभी तो 500 के नहीं निकाले हैं, 2000 के निकाले हैं। बहुत सारे घर के लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो पर डे 100 रुपया 200 रुपया कमाने वाले हैं। उनके घर से उनके बच्चों की कैफियत और हालात का जायजा लेंगे तो ऐसा होगा कि कई दिनों से, जैसे ही इन्होंने कानून नाफिज किया, उस दिन से कई घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। और हकीकत यही है, फाका कसी पैसा रखते हुए पैसा मौजूद है घर में, तभी भी फाका कसी की नौबत आ रही है। फाका कसी की मैं समझ सकता हूँ, आपकी बात को पहुँचाना मेरा फर्ज है कि ऐसा ही एक फुटपाथ पर दिहाड़ी वाले, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी हुजूर, मोदी सरकार ने जो 2000 का नोट चलाया है, गरीब आदमियों को परेशान करने के लिए चलाया है। और नहीं, वो तो कह रहे कालाबाज, जो काला धन लोग जमा करते हैं उसके ऊपर पाबंदी के लिए लगाया। सर वो तो बात सही है, लेकिन गरीब आदमी तो भूखा प्यासा मर रहा है। 5-5, 7-7 घंटे लाइनों में लगने के बाद उसको पैसा नहीं मिल रहा। 2-2, 4-4 हजार रुपए के लिए लोग 10-10, 12-12 घंटे बर्बाद कर रहे हैं अपने। ये मोदी सरकार ने जो 2000 का नोट लगाया, ये बहुत ही गलत लगाया है। इनको 100 का, 200 का, 300 का नोट लगाना चाहिए था। जो गरीब आदमी 100 का नोट, 200 का नोट, 300 का नोट मतलब अपना रोजगारी बुला सकता था, लेकिन मोदी सरकार भावना समझने की कोशिश करिएगा, भावना समझने की कोशिश करिएगा। 200-300 के फेर में मत आ जाइएगा। जी, मैं बात है। जी, नहीं कोई बात नहीं, बात तुमने कह दी, भावना तुम्हारी चली गई। मैं आप यहाँ पे मैं आना चाहता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ गुप्ता जी, लेकिन मैं जानना चाह रहा था, बहुत देर से खड़े हमारे साथ पहाड़गंज से बहुत। जी, मोदी सरकार की व्यवस्था, इन लोगों ने कोई सिस्टमेटिक काम नहीं किया है। गरीब आदमी का इन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं किया। गरीब आदमी की जो चूल्हा रोटी चलती है वो छोटे पैसे से चलती है, 100 के 200 के नोट से। 500 और 2000 के नोट पर रोटी उनकी नहीं चल सकती है। जी, मैं ऐसे ही हमारे साथ बीच में व्यापारी खड़े हैं, मैं वहां तक भी जाना चाहता हूँ। मैं माइक लेके आ रहा हूँ, आप वही रहिए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। जी, इनको चाहिए जो धन खाते वाले हैं उन लोगों को वहाँ भेजे, वहाँ जाके अपने खाते को ऑपरेट करे। यहाँ पे आके भीड़ क्यों कर रहे हैं लोग? वो भी तो बैंक में जाके इससे पब्लिक रुकेगी। और दूसरा व्यापार के लिए सोचे, इंस्टेड ऑफ इन लाइनों को दिखाने की बजाय व्यापारी की तरफ ध्यान दें, व्यापारी अपना काम करे, लोगों को। आपको लग रहा है कि व्यापार आपका बहुत ज्यादा इन हालातों में बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ है? बहुत खराब हुआ है, काम बंद पड़े हुए हैं। जी हुजूर, जी दुकानें बंद पड़ी हैं। प्रतीक जी, ये जो लाया गया है, ये जो पैसों का रोका गया है, ये 500,000 के नोट, हम ये देख रहे हैं जिनके लिए ये लाया गया है वो तो कोई लाइन में ही लगा हुआ, और बेचारे गरीब आदमी जैसे भाई साहब कह रहे हैं 100-200 रुपए कमाने वाले हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं। और सीनियर सिटीजन के लिए कोई यहाँ पर वो नहीं, फैसिलिटी नहीं है। सीनियर सिटीजन धक्के खा रहे हैं सीनियर सिटीजन। तो कम से कम हम ये तो देखें कि ब्लैक मैन की जो जिनका ब्लैक की मनी है उन पर एक्शन लीजिए ना। ब्लैक मनी है उन पर एक्शन। जी, हरिशंकर जी मौजूद हैं कांग्रेस। मैं आ रहा हूँ भाई जान, आ रहा हूँ। आज दिल्ली का पूरा ट्रेड, चाहे वो थोक हो चाहे वो खुदरा हो, आज सारा का सारा 3 दिन से बंद है। दुकानदारों हरिशंकर जी, नेतागिरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साहब कोई के साथ बात होनी चाहिए ईमानदारी के साथ। मैं साफ में बोल रहा हूँ, वो इसलिए बंद है कि आपने 1000 को 1000 और 500 का नोट चलाया। 1000 तो 2000 का नोट तो आप दे रहे हैं, 500 का नोट क्यों नहीं दे रहे? जब 500 का नोट आपने चला दिया है तो 500 का नोट भी दे,
और लोगों को जो बैंक में जाते 2000 का नोट क्यों दे रहे हैं? आप 300-500 का दीजिए, 500 रुपए का नोट दीजिए ताकि लोगों को गुजारा चल सके। राजीव मैं जानना चाहता हूँ, राजीव ये तमाम सारे लोग हैं, परेशान हैं। मैं जानता हूँ कि आप भी एक शहरी हैं, लेकिन हाँ पार्टी आपकी है बीजेपी, आप यहाँ पे जरूर डिफेंड करने के लिए हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इन तकलीफों को जरूर वो देख रहे हैं। यही बात वित्त मंत्री भी कह रहे हैं, हाँ मैं जानता हूँ, यही बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में वो चीजें उन्होंने कहा 20 से 21 दिन लग जाएंगे। तो सवाल ये बात है कि 20, 25, 21 दिन लंबा वक्फा है, लिहाजा कहीं ना कहीं सुधार 1-2 दिन के अंदर जरूरी है, वरना ये जो सब्र है ये बहुत मुश्किल में पड़ सकता है। देखिए ऐसा है कि डे एंड नाइट काम हो रहा है और रोज इम्प्रूवमेंट की तरफ चल रही है गाड़ी। ये बात सही है कि जब आप इतने बड़े देश में इतना बड़ा इनकलाब करेंगे तो उसका असर तो होगा। लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 80% जो 500 और 1000 के जो नोट थे वो कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी मुद्रास्फीति में, तो इसलिए उसके ऊपर इसलिए अटैक किया। और ये समझना चाहिए जरूर कि ये जो नंबर 2 का पैसा काला धन है ये उन लोगों के पास है जिन्होंने 2G स्कैम किया, जिन्होंने कोयला घोटाला किया, जिन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला किया। ये जिन्होंने घोटाला किया आज वो तकलीफ में है, इसलिए ये जनता को, इस जनता को ये बात सही है, तकलीफ हो रही है। मैं भी नागरिक हूँ, मेरा बच्चा भी जब गया तो उसको भी लाइन में 5 घंटे लगना पड़ा, तकलीफ है, लेकिन हम सब लोगों को इस तकलीफ में, इस यज्ञ में प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में विश्वास रखना है। मोदी जी ने राहुल गांधी को भी बोलो नीचे हाथ नीचे। मेरा एक ही सवाल है, 1 मिनट, मेरा एक ही सवाल है, क्या यहाँ पे कोई सूट बूट वाला लाइन में है? मेरा एक ही सवाल है। क्या मोदी जी कहाँ है? क्या मोदी जी देश को अर्थव्यवस्था बंद कराने में लगे हैं? जी जनता सवाल पूछ रही है। अरे मेरा हाथ क्यों पकड़ते हो मेरे भाई? सीधे चलेंगे जावेद के पास, चांदनी चौक, वहाँ पर भी लोग थोड़ा हैरान और परेशान हैं। जी जावेद। प्रतीक, जो फाका कशी की बात आपके सामने आई, लोगों ने रखी, वैसे एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, सुबह 4 बजे से यहाँ पर है, लेकिन नंबर जब आया तब वो अंदर नहीं जा पाए क्योंकि बैंक बंद हो गया। कितने बजे आ पाए थे? सर सुबह 4 बजे से आया हूँ, अब बोला भी नहीं जाता, इतना भूख लगा हुआ है। और ये बात है, कम से कम देखिए सरकार, आप लोग 4 बजे से आए, कम से कम नंबर आया, गेट पर पहुँचा, फिर भी गेट बंद हो गया, 4 बजे से पहले बंद हो गया, 2-4 मिनट। क्या इस कदर भीड़ थी कि आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाए वक्त? जी साहब, इस कदर भीड़ थी जो कि मारा हो रहा था। हमको लगा जी कि हमारे ऊपर लाठी न लग जाए, इसलिए हम लाइन में खड़े हैं सुबह से, ताकि हमारा भी नंबर आ जाए। सुबह से भूखे प्यासे? जी सर, अभी तक कुछ न खाया न पिया और न मेरे पास 1 रुपया है। देखिए ये भूखे प्यासे सुबह से खड़े हैं, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि जनता थोड़ा सब्र करे, बड़ा फैसला है, हार्ड फैसला है, लेकिन थोड़ा सब्र दिखाए। नहीं, उन्होंने जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हम लोग को पेशेंस रखना चाहिए और प्रॉब्लम तो थोड़ी आएगी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो बोलने के साथ साथ करता भी है, बोलता भी है और करता भी है। इससे पहले तो ना बोलते थे और ना करते थे, अभी तो हमको रिजल्ट मिल रहा है। और जो 100, 200, 300 करोड़ रुपए तो प्रतीक ये घर में, आज उनके पैसे गंगा की नदी में प्रतीक ये अलग-अलग राय है लोगों की, यहाँ से आप सुन सकते हैं, लेकिन भीड़ अभी भी लगी हुई है। और एटीएम ऑल द बेस्ट नरेंद्र मोदी। ठंडा तो मर रहा है ना भूखे पेट। सर हमको रात का राशन दिला दो, कहाँ से लाना? सर मुझे आप ठीक है, हमारे रात में राशन आएगा वो दिला। सीधे रुक करेंगे अहमदाबाद, जावेद सीधे रुक करेंगे अहमदाबाद, जहाँ हमारे सहयोगी जनक दवे मौजूद है। जी जनक, जी जनक। भाई साहब सुनो ना, मेरी भी सुन लो। देखिए प्रतीक, दिल्ली में जिस तरीके की नाराजगी है, शायद उस तरीके की नाराजगियां हैं अहमदाबाद में फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। छोटी कतारें हैं दिल्ली के मुकाबले में और उनको पैसे भी मिलते जा रहे हैं। हाँ, इतनी बात है कि उनको थोड़े समय के लिए कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर क्या कुछ दिक्कतें आ रही है आपको? अभी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? कब से कतार में खड़े हैं आप? 10 मिनट हुई। आप? आधे घंटे। क्या आपको कैश मिल जा रहा है? मिल जाएगा। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ और हैं जो उनसे बात करते हैं। मैम आप कुछ बात करना चाहेंगे? सर आप कुछ? देखिए लोग कैमरे पे भी बात करने को तैयार नहीं, मतलब ये कि आप सीधी बात समझ रहे हैं। प्रतीक
तो यहाँ पर जिस तरीके का हालात है दिल्ली के मुकाबले काफ़ी हद तक आसान है और लोग यहाँ पर हैं उनको पैसे मिलते जा रहे हैं, जिसके चलते उतनी नाराज़गी नहीं है। लेकिन मुंबई की क्या स्थिति है उसके चलते सीधे विवेक के पास चलते हैं। विवेक, मुंबई में किस तरीके की स्थिति आप देखते हैं? अहमदाबाद में तो लोगों को काफ़ी सुकून है फिलहाल। जनक, देखिए अगर मुंबई की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो भी भीड़ है वो फिलहाल एटीएम के बाहर है, लेकिन इस समय हम मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर खड़े हैं। टूरिस्ट स्पॉट से और छुट्टी के समय बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे मौजूद होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो भीड़ है वो जो एटीएम के बाहर खड़ी है, क्योंकि जो कैश फ्लो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। 2000 के नोट लोगों के पास हैं, लेकिन छुट्टा किसी के पास नहीं है, चेंज किसी के पास नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमूमन प्रतीक और जनक, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ पर शनिवार इतवार के दिन खड़े होने की जगह नहीं मिलती है, लेकिन नोटबंदी की वजह से अभी पूरा सन्नाटा फंसा हुआ है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चेंज पा सकें। जी दिनेश, आपने भी जो हाल बताया उधर जनक ने अहमदाबाद से बताया, लेकिन जी हाँ, यहाँ दिल्ली में पहाड़गंज में स्थितियां बिल्कुल पहाड़ जैसी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। और पीछे गुजरती हुई जो ये लाइन है ये बैंक की, और इस वक्त 7 बजने के लगभग करीब, और ये पहाड़गंज का जो पीछे आप नजारा देख रहे हैं। लेकिन हम बताएं आपको, इस वक्त यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा, और इस वक्त बातचीत के सिलसिले को भी हम जोड़ने की भी कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप कहाँ से थे? सोनीपत से। सोनीपत से जी। भाई बोलिए मन्ना भाई। जी बोलिए भाई, जवाहर जैसा बड़ी आदमी भी देखा, और लाल बहादुर शास्त्री जी सा ईमानदार भी देखा, और इंदिरा जैसी बहादुर भी देखी, लेकिन मोदी को सलाम है भाई, सलाम है उस बंदे को सलाम है। पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसा आदमी आया है जिसने कुछ कराया है, नंगे कर देगा इनको नंगे कर देगा सड़क पे, ईमानदार आदमी है। जी, सवाल ये है कि सूरी साहब, बैंकिंग जो आज है वो बढ़ाए गए हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो, बैंक का स्टाफ सुबह से लेकर 8 बजे से 8 बजे 10 बजे तक काम कर रहे हैं, वो पिस रही है, लेकिन फिर भी जो इनके अधिकारी हैं, जो हेड ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में बैठे हैं, उन्हें ये चाहिए कि कुछ और काउंटर खुलवा दे ताकि लोगों को सुविधा हो, यहाँ पर रश ज्यादा अच्छी हो जाए। वहाँ ज्यादा पूरा देश खुश है। चंद लोग हैं जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय पे देश बहुत तरक्की करेगा। मोदी जी का जो निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन प्रशासन थोड़ा ऐसा हो जाए कि साथ दे पब्लिक, और प्रशासन का भी साथ दे, आने वाले समय पे देश तरक्की करेगा। बहुत अच्छा। मोदी जी ने तो पहले ट्रैक पे गाड़ी चलाई थी, जनधन योजना के अकाउंट खुलवाए, उसके बाद 33% वाली स्कीम लाए, फिर उसके बाद अब ये काम हुआ। मोदी जी की ट्रैक पे गाड़ी थी, लोग समझ ही नहीं पाए। मेरे को ये रिक्वेस्ट है आपसे, पता क्या है, देखो मोदी से कोई वो नहीं है, उन्होंने कहा मेडिकल में पैसा चलेगा, मेडिकल कौन ले रहा है पैसा? कोई नहीं ले रहा पैसा। दिक्कतें आ रही हैं, बंदे मर रहे हैं, जो बंदे मर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ठीक है, दूध लेनी है, दूध लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं। इन्हीं दिक्कतों और इन्हीं तमाम परेशानियों के साथ आज अभी बस जनता कल मिलेंगे, करेंगे बात। बने रहिए आप हमारे साथ। एक बात रखिए।